आज हम बात करेंगे कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। तो कैपेसिटर की बात करने से पहले हम बैटरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैंने आपको एक बैटरी शो की हुई है। इसमें ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपको नेगेटिव चार्जेस शो कर रहे हैं और जो रेड डॉट्स हैं ये आपको पॉजिटिव चार्जेस शो कर रहे हैं। तो बैटरी के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, जैसे हर बॉडी के अंदर होते हैं। तो बैटरी का क्या काम है कि वो पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ कर देती है और नेगेटिव चार्जेस को दूसरी तरफ कर देती है। अब वो कैसे करती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं या जो भी होता है उस वो डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। बैटरी का काम इतना है कि उसने पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ कर देना है और नेगेटिव चार्जेस को एक तरफ कर देना है। तो वो जिस कॉर्नर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस को कर देती है हम उसको कहते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और जिस कॉर्नर की तरफ वो नेगेटिव चार्जेस को कर देती है हम ये कहते हैं कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की जाती हैं और दोनों प्लेट्स न्यूट्रल होती हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये नेगेटिव चार्जेस हैं और जो रेड डॉट्स हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये प्लेट भी हमारे पास न्यूट्रल है और ये प्लेट भी हमारे पास न्यूट्रल है। इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 0 है। इसके ऊपर भी नेट चार्ज 0 और इसके ऊपर भी नेट चार्ज 0। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दो प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा कि कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर से जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके बैटरी की तरफ आ जाएगा। अब जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो बैटरी को डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब बैटरी का क्या काम है कि उसने नेगेटिव चार्जेस को इस तरफ कर देना है और पॉजिटिव चार्जेस को इस तरफ कर देना है। मतलब कि बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर किसी भी नेगेटिव चार्ज को नहीं रहने देगी। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी इसके ऊपर वर्क करेगी और इसको यहाँ से उठा के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ले आएगी। अब जैसे ही चार्ज ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये सारे चार्जेस नेगेटिव हैं, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो चार्ज है ये भी नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये चार्ज यहाँ से रिपेल होके इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास सिनेरियो ये बन गया है कि इस प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब चूंकि इन दो प्लेट्स के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी तरह का, तो ये चार्जेस एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब बैटरी ने इन दोनों चार्जेस को अलग तो कर दिया है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी बैटरी ने यहाँ पे बाउंड करके रखा हुआ है। अगर हम यहाँ से बैटरी को निकाल दें, इनको कोई और रास्ता दे दें या मैं यहाँ पे ऐसे कोई वायर लगा दूँ ऐसे, तो ये चार्ज क्या करेंगे, यहाँ से मूव होके एकदम से एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब जब इस प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का मतलब ये है कि अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान में अगर मैं किसी भी चार्ज को रखूं, किसी टेस्ट चार्ज को रखूं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और वो किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान में अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रखूँ, टेस्ट चार्ज को, तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है तो ये उसको रिपेल करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी, तो वो जो चार्ज होगा वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो इसका मतलब इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो गया। तो इस प्लेट के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस प्लेट के ऊपर भी है और इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट हो गया है। और ये जो V है ये बैटरी वाला V नहीं है डेफिनेटली। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैटरी इस प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस को उठा के इस प्लेट के ऊपर रख रही है, जैसे नेगेटिव चार्ज को यहाँ से उसने उठाया था। तो आप इसको किसी भी तरह समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे बैटरी एक प्लेट के ऊपर से चार्जेस उठा के दूसरी प्लेट पे रखती जाएगी वैसे वैसे इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होती जाएगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के दरमियान वो भी ज़्यादा होता जाएगा। ये बैटरी तब तक एक प्लेट के ऊपर से चार्जेस उठा के दूसरी प्लेट पे रखती रहेगी जब तक इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के अपने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता। तो हमारे पास जो एंड सिनेरियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और इन दो प्लेट्स के दरमियान अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। इस सारी डिस्कशन से हमने ये सीखा कि जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास क्या आएगा कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। Q क्या चीज़ है, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज, और V क्या चीज़ है, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता होता है, और इस c की अगर वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, q डिवाइडेड बाय v। अब ये जो c है हमारे पास, ये होती है कैपेसिटेंस, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कुछ देर में। ये जो v है ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन दो प्लेट्स के दरमियान में है। अब कई बच्चे इस पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से कंफ्यूज कर देते हैं। अब चूंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, इसलिए बच्चे इस पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब कि जब कैपेसिटर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये कांस्टेंट ही रहता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस फार्मूला में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है v, ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है, और ये q जो है ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो है। अब कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के ऊपर भी है, सिर्फ प्लेट ही में फ़र्क है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम अपनी कैलकुलेशंस में आसानी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज पुट कर देते हैं, और ये जो c है ये कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए इसकी प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि शुरू में इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, ना इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज होता है ना इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज होता है। फिर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, एक प्लेट के ऊपर से चार्जेस उठा के दूसरी प्लेट पर रखती है, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इन दो प्लेट्स के दरमियान बढ़ता जाता है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, के 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए इन दो प्लेट्स के दरमियान हमें प्लेट के ऊपर कितना चार्ज रखना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अब ये हमारे पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास ये सिनेरियो बन जाएगा कि हमारे पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर मौजूद है। अब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमें ये पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इन पॉजिटिव चार्जेस के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से ये यहाँ पे बाउंड होकर रह गए हैं। अगर हम इनको कोई पाथ प्रोवाइड कर दें, अगर मैं इन दो टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दूं तो क्या होगा कि ये दोनों प्लेट्स फ़ौरन न्यूट्रल हो जाएंगी। तो अगर मैं इन चार्जेस को पाथ प्रोवाइड कर दूं तो क्या होगा कि ये चार्जेस फ़ौरन कैपेसिटर की प्लेट्स को न्यूट्रल कर देंगे और जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कैपेसिटर के अंदर हमारे पास एनर्जी मौजूद होती है और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं इनके पाथ के दरमियान में कोई रेजिस्टेंस लगा दूं या कोई बल्ब लगा दूं तो क्या होगा, इन चार्जेस ने मूव तो होके जाना है लेकिन जाते जाते ये अपनी एनर्जी इस बल्ब को देते जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा बल्ब जल जाएगा। ये चीज़ हमारे कैमराज में भी यूज़ होती है। कैमराज का जो फ्लैश होता है उसमें कि जब आप क्लिक करते हैं तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर एकदम से जब डिस्चार्ज होता है तो उसके पाथ में फ्लैश लाइट लगी होती है और जब वो चार्जेस उसमें से मूव होके जाते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जैसे ही हम इन चार्जेस को पाथ प्रोवाइड करेंगे तो ये चार्जेस यहाँ से मूव होकर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे इस प्लेट के ऊपर से पॉजिटिव चार्जेस मूव होते जाएंगे, इस प्लेट के ऊपर आते जाएंगे, वैसे वैसे इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम होता जाएगा। मतलब कि कैपेसिटर के आउटपुट में अगर आप कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसको वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कि शुरू में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा और ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।